Hello students, today we will discuss class 11 topic यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसके एक यूज के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि हमने पढ़ा था चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। सेकेंड यूज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मूला डेराइव बाय डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फॉर्मूला डेराइव करना। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ बेटा, कि इस टॉपिक के अंदर वो आपको कोई भी एक फिजिकल्स क्वांटिटी देगा और बोलेगा कि ये फिजिकल्स क्वांटिटी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट्स हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम उस फॉर्मूले को कैसे डेराइव कर लेंगे, इसमें हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो है एक एग्जाम्पल की हेल्प से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या है। The force experienced by a particle whose mass m depends first mass of body या particles, second speed of particles, and third radius of circular path। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसका मास m है, तो जो फोर्स है यानी कि जो फिजिकल्स क्वांटिटी है फोर्स, वो इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब क्या, डायग्राम से देखिए एक ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि जिस तरीके से एग्जांपल्स ले सकते हैं हम कि एथलेटिक्स रन ऑन ए ट्रैक, एक एथलेटिक जो है एक ट्रैक के ऊपर दौड़ रहा है, तो वहाँ पे ये सेंटर्स हो गया, ये रेडियस होगी। ऑब्जेक्ट भी अपनी मोशन सपोज कीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और उसका मास कितना है m, और जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है वो स्पीड उसकी कितनी है v। तो यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है तो उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ए फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कल, किसी भी सर्कल के अंदर मूव करने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस टॉपिक के अंदर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ही डेराइव करना है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड थ्री फैक्टर, मास, स्पीड एंड रेडियस। तो इस टॉपिक के अंदर वो आपको इसी तरीके से किसी भी फिजिकल्स क्वांटिटी के साथ में उसके जो डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं वो देगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सॉल्यूशन, फर्स्ट जो फिजिकल्स क्वांटिटी हमें दी हुई है फोर्स, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं जो हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, मास, स्पीड और रेडियस। तो जितने भी वो फैक्टर आपको देगा, मान लीजिए आपको दो फैक्टर दिए, उसने तीन फैक्टर दिए, तो आप उसकी उतनी ही डायमेंशन पावर लगाएंगे a b c। हेयर a b c इज द डिग्री ऑफ डायमेंशन। क्लियर है ठीक है। तो f इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने कोएफिशिएंट लगाया m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नेट किया। तो अब हमारे पास टू साइड आई, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम डायमेंशनल यूनिट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। फोर्स की होती है m l t माइनस 2। ठीक है, फोर्स की हमने कैसे निकाली, F इज इक्वल टू एम ए से। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, m है हमारे पास, m हो जाएगी, r है हमारे पास, l हो जाएगी, और स्पीड की कितनी हो जाएगी, एल टी माइनस 1। तो ये जो डायमेंशनल यूनिट हमने निकाली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टर्म्स की, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो F की हमने कितनी निकाली डायमेंशनल यूनिट, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू के एम की पावर ए
एल टी माइनस वन बी और एल की पावर सी। क्लियर सभी के? तो एम एल टी माइनस टू के, एम एल टी की पावर आप कंबाइन करके लिखेंगे तो हेयर एम की पावर ए ही है, एल की पावर बी प्लस सी, एंड टी की पावर माइनस बी। के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर पावर ऑफ एम एल टी बोथ साइड, दोनों साइड की जो एम एल टी की पावर है उनको कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं एम की पावर इधर कितनी है ए, इधर कितनी है 1, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास आया 1। ऐसी एल की पावर कितनी है बी प्लस सी, इधर हमारे पास कितने हैं 1 एंड टी की पावर हमारे पास कितनी है माइनस बी, इधर कितनी है माइनस 2, ये कैंसिल, तो बी की हमारे पास कितनी आई 2। तो बी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी कि -1। तो तीनों डिग्री हमने फाइंड आउट की ए बी सी। तो अब हम तीनों वैल्यू को दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो f इज इक्वल टू के एम की पावर 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, v की पावर b की वैल्यू कितनी है 2 एंड r की पावर -1। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m की पावर 1, v की पावर 2 एंड r की पावर 1। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा mv स्क्वायर बाई r। तो इन डायमेंशनल एसेट में k इज इक्वल टू 1 होता है SI के लिए। तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आएगा f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो इस टॉपिक्स के अंदर आपको वो फिजिकल्स क्वांटिटी के साथ साथ वो फैक्टर्स भी देगा कि दिस फिजिकल्स क्वांटिटी आर डिपेंडेंट दिस फैक्टर्स। जिस तरीके से इसमें फोर्स के लिए उसने मास, स्पीड और रेडियस फैक्टर्स दिए हुए हैं। आए सभी के समझ में? तो देखो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता रहा था कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर फिजिकल्स क्वांटिटी की जो डायमेंशनल यूनिट है, जिसने उनको निकालना सीख लिया तो डायमेंशनल एनालिसिस जो टॉपिक है उसके लिए बहुत ही ईजी है। और डायमेंशनल यूनिट निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप फिजिकल्स क्वांटिटी की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उनकी डायमेंशनल यूनिट। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायमेंशनल यूनिट जो है आपके सिंपल याद हो जाएंगे सभी के। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के तो आप जो है डायमेंशनल यूनिट सीख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो बिना प्रैक्टिस के कोई भी टॉपिक्स आसान नहीं है, तो इसलिए जो है फॉर्मूला डेराइव किया हमने यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। एक और यूज बढ़ता है इसका, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।